चांदनी कुरैशी का नाम आपने सुना है? चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जुर्म है? जुर्म ये उस पर है कि उसने पर मतलब अपनी बातों से, इस्लाम की बातों से प्रभावित किया था, या दौलत के लालच में आयुष मलिक को इस्लाम धर्म में लाने पर विवश किया, मजबूर किया, फोर्सफुल्ली लाया। आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है, भारत में ये स्वतंत्रता है, मेरी इच्छा, मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं ना जाऊं, मैं नास्तिक बन जाऊं। भारत के संविधान ने हमें इस स्वतंत्रता दी है। फोर्सफुल्ली, प्रेशर के साथ, फोर्सफुल्ली कोई दूसरे धर्म के लिए दूसरे धर्म में ले जाने या दूसरे धर्म से निकालने की बात अगर करेगा तो गैर कानूनी। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। देश के लोगों सुनो, राहुल गांधी बहरे सुनो, आयुष मलिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे सब घेर लिया है, योगी की पुलिस ने घेर लिया है, मुझे जातीय संगठन ने घेर लिया है, तमाम संगठनों ने मिलकर हम पर यह दबाव बनाना शुरू किया है, मेरे घर को घेर लिया है, पुलिस पहरा दिए हुई है, जितने आरोप हैं गलत हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, मैं मुसलमान हूं, रहूंगा। उसके बाद भी उसको पुलिस के घेरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा, एंगल निकाला जा रहा। निकाह किसने पढ़ाया, किस घर में पढ़ाया गया, कब कैसे हुआ, उसको भी उठाओ, उसको भी उठाओ। सारे गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। राहुल गांधी कहां? ये सब हो रहा सिर्फ इस इंडिया गठबंधन की वजह से। ये निकम्मे इंडिया गठबंधन वाले ये परिवार को बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए ये सब कुछ इस देश में हो रहा। अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता ईमानदारी से काम कर लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। लेकिन एक आदमी ऐलान करके धर्म बदल रहा है और आप घेरेबंदी किए हुए हैं और बगैर किसी गलती कसूर के फर्जी आरोप लगाकर चांदनी कुरैशी को, उसके पिता को, उसके सगे संबंधी को आपने जेल में डाल दिया और अदालतें खामोश हैं। जज साहब को तो पूछना चाहिए पुलिस वालों से कि तुमने जो गिरफ्तार करके लाया जुर्म क्या है? बोले जी दौलत के लालच में इसने आयुष मलिक को हिंदू से मुसलमान बना दिया। तो जज साहब ने ये वीडियो सुना कि नहीं सुना? जज साहब यही वीडियो मुंह पे मारते ना पुलिस के कि वो तो कह रहा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल पहले इस्लाम ला चुका हूं, मैं तो छत पर नमाज पढ़ता था। ये जो घटना शामली की है मैं इसकी निंदा करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी से, जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना कर रखी है, मैं चाहता हूं ईश्वर करे राम राज आए, लेकिन वो राम राज जिसमें कुत्ता भी भूखा नहीं रहता था, इंसाफ के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता था। आयुष मलिक चीख चीख कर कह रहा है, अगर फिर भी पुलिस प्रशासन उसको थ्रेट कर रहा है, फिर भी समाज उसको थ्रेट कर रहा है, तो उस पुलिस अफसर पर मुकदमा हो, उस समाज के ठेकेदारों पर मुकदमा हो, ना कि आयुष मलिक को परेशान किया जाए। बल्कि आयुष मलिक की मानसिक प्रताड़ना पर अदालत को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। धर्म निजी मामला है और मीडिया पर कोई कमेंट न करेंगे क्योंकि मीडिया पर चल रहा। मीडिया पर अगर चांदनी कुरैशी की जगह पे चांदनी राजपूत होती तो बोला घर वापसी हो गई, रोशन बनी सविता, हो गया घर वापसी, योगी के राज में आ गया मजा, ये चलते हैं खबर। ठीक है, तो ये इसलिए मैं मीडिया पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया को आप चौथा स्तंभ बोलकर सिर्फ हंस सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी 5 बजे से फिर वहीं रहूंगा, चिल्लाने जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, ये भी सिस्टम की मजबूरी है, बोलना है। लेकिन वो सब नैरेटिव सेट होता है जो फेक नैरेटिव होता है और किसी के द्वारा दिया गया नैरेटिव होता है। मैं बहुत ही सादगी के साथ भारत का एक नागरिक होने के नाते, मुसलमान समाज का एक बेटा होने के नाते अपनी पीड़ा प्रकट कर रहा हूं, अपना दर्द साझा कर रहा हूं आपसे। और वो दर्द हमारा ये है
कि देश में संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम होनी चाहिए, जो कि सरकारें जानबूझकर उस व्यवस्था में व्यवधान डाल रही हैं। कई धर्मगुरु, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उनके लिए चिंता का विषय है, मेरे लिए भी चिंता का विषय होता है जब कोई मुसलमान, जब शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी, मैं खाली वसीम रिजवी नहीं बोलूंगा, सैयद वसीम रिजवी बन जाता है जितेंद्र प्रसाद त्यागी, तो हमारे लिए भी चिंता है। जितेंद्र नारायण त्यागी, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जब हमारी बेटियां दूसरे धर्म के लड़कों से ये कहकर, देखो विवाह के दो मामले हैं, ये कहकर आरोप लगाकर कि इस्लाम में मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती किया जा रहा था, इस्लामी माहौल और सोसाइटी मुझे पसंद नहीं है, और वो जब दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाती है तो भी मेरे लिए चिंता का विषय होता। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि आप चिंता तो कर सकते हैं, आप चिंता कर सकते हैं, आप उसकी चिता का सामान नहीं कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। चिंता प्रकट करना, आत्मचिंतन करना, भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसके लिए काम करना, ये सब ठीक है। लेकिन एक आदमी ऐलान करके धर्म बदल रहा है और आप घेरेबंदी किए हुए हैं और बगैर किसी गलती कसूर के फर्जी आरोप लगाकर चांदनी कुरैशी को, उसके पिता को, उसके सगे संबंधी को आपने जेल में डाल दिया और अदालतें खामोश हैं। जज साहब को तो पूछना चाहिए पुलिस वालों से कि तुमने जो गिरफ्तार करके लाया जुर्म क्या है। बोले जी दौलत के लालच में इसने आयुष मलिक को हिंदू से मुसलमान बना दिया। तो जज साहब ने ये वीडियो सुना कि नहीं सुना? जज साहब यही वीडियो मुंह पे मारते ना पुलिस के, कि वो तो कह रहा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल पहले इस्लाम ला चुका हूं, मैं तो छत पर नमाज पढ़ता था। अब एक बात और आखिरी में कह दूं, पाकिस्तान के एक मुकर्रिर हैं डॉक्टर इसरार साहब, बहुत अपने जमाने के माने जाने मुकर्रिर थे। उनको गुजरे हुए भी लगभग 14 साल से ज्यादा, 16 साल, 2010 में इंतकाल हुआ, 16 साल हो गए। और शामली के एसपी का बयान आ रहा कि आयुष मलिक का सीधा संबंध मौलाना असरार से भी हो सकता है, हम उसकी भी जांच करेंगे। हाय रे अल्लाह, ये यूपीएससी कहां से कंप्लीट किए थे? मतलब समझ में बात नहीं आती है इस देश में हो क्या रहा। ये वही बात याद आ जाती है फिर कि फेक नैरेटिव यहाँ फैलाया गया था कि सबामन जनऊ जब तक औरंगजेब के सामने नहीं आता था तो वो नाश्ता ही नहीं करता था। और सबामन जनऊ को तराजू पे रख के मैं 2 बार तौल चुका हूं। भारत क्या पूरी दुनिया से हिंदू खत्म हो जाता, ब्राह्मण खत्म हो जाता अगर सबामन जनऊ 49 और आधा 49.5 साल औरंगजेब की हुकूमत रही है, लगभग 50 साल। दिन जोड़ लीजिए और सबामन जनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप पागल हो जाइएगा, रांची उची चले जाइएगा। लेकिन हमारे हिंदू भाई बोले भाले सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तुम क्या बोलोगे, करता ही था, नहीं मानेंगे। तो ये नहीं मानने वाली जो बीमारी चली है ये भी सही नहीं है। रिसर्च कीजिए, सच को परखिए कसौटी पर और मानने की भी कोशिश कीजिए। ना मानना, मैं मानूंगा ही नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। पुलिस ने भी तो रिसर्च की होगी। हाँ भाई, दुर्भाग्य हमारे देश का है। बड़े बड़े सिंघम हमारे यहाँ हैं, गदा लेके घूमते हैं हमारे यहाँ सिंघम साहब, पुलिस का भी तो रोल है। ये सब हो रहा है सिर्फ इस इंडिया गठबंधन की वजह से। ये निकम्मे इंडिया गठबंधन वाले ये परिवार को बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए ये सब कुछ इस देश में हो रहा। अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता ईमानदारी से काम कर लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। बहरहाल मैं अंतिम बात ये कह दूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य केवल ये है कि जो महाराष्ट्र में पलायन है उस पर इंडिया गठबंधन बोले, अन्यथा फिर हमारे नेता बोले। कोई नहीं बोलेंगे तो मैं इस महीने जंतर मंतर पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करूंगा। मुस्लिम नौजवानों को अब मैं खुद बुलाऊंगा।